अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज मैं आप लोगों को वो दिन दिखाऊंगी जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हसीन थे। ये आप लोगों को मालूम है कि दोस्तों के साथ कोई भी ट्रिप का प्रोग्राम बनाना इतना आसान नहीं होता। मेरे लिए भी ये उतना ही मुश्किल था। सबसे लड़ते झगड़ते आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन हम लोगों ने हुंजा के लिए निकलना था। और अभी हम लोग टनल से निकल रहे थे और इतने खूबसूरत मंजर थे कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती थी। आप लोग भी देख सकते हैं कि इतना खूबसूरत दरिया शायद ही कभी किसी ने ख्वाबों ख्यालों में भी देखा होगा। अगर किसी ने नहीं देखा तो मैं ज़रूर उन लोगों को ये मशवरा दूंगी कि एक दफ़ा अगर दुनिया में आप लोग जन्नत देखना चाहते हैं तो हुंजा की तरफ ज़रूर सफ़र करें। और अगर आप लोगों के पास अच्छे दोस्तों का साथ है तो ये सफ़र आप लोगों को और भी हसीन लगेगा। रास्ते में इतने खूबसूरत खूबसूरत मंजर आ रहे थे। ये नारायण की वो जगह है जहाँ आप बोट राइड कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने बहुत सोचा कि हम बोट राइड करेंगे, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि हम लोग बोट राइड ना ही की जाए तो अच्छा है। ये जो आपको सड़क के साथ साथ चलती हुई बर्फ़ की दीवारें नज़र आ रही हैं, इनके पास से गुजरना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि जब इनके पास से गुजरते थे तो सर्द हवाएं इतनी तेज़ चलती थी कि एक मिनट भी इंसान इस सर्द हवाओं के अंदर खड़ा नहीं हो सकता था। पहाड़ों के ऊपर से हर तरफ से आबशार ही आबशार बह रहे थे। इतना खूबसूरत मंजर था कि आप सोच लें कि ये दुनिया में आप लोगों के लिए जन्नत अल्लाह ताला ने बना के दी है। वैसे तो हमें इतनी ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन ये एक पॉइंट ऐसा आता है जो हुंजा और नारान को आपस में मिलाता है। यहाँ पर इतना ज़्यादा रश था कि हमें काफ़ी टाइम वेट करना पड़ा। उसके बाद कहीं जाके घंटे बाद ट्रैफिक खुली और हम लोग नारान से हुंजा की तरफ का सफ़र कर सके। सफ़र बहुत तवील था लेकिन बेहद खूबसूरत था, इसलिए थकावट का एहसास ही नहीं हो रहा था। पानी का ये शोर कानों को इतना सुकून देता था कि मानो जैसे आप कोई खूबसूरत नगमा सुन रहे हैं और उसको सुनते सुनते आपका दिल नहीं भर रहा। तो हमारे भी यही हालात थे। जहाँ जहाँ पानी नज़र आता था हम लोग गाड़ी रोककर कहीं ना कहीं जहाज़ में रुक जाते थे ताकि जो है वो इस खूबसूरत पानी और इस खूबसूरत मंजर से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। सड़क के दोनों तरफ आप लोगों को बहुत खूबसूरत बर्फ़ के पहाड़ नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ये मैं बता दूं कि ये जगह इतनी स्लिपरी थी कि यहाँ पे गाड़ी गुजारना बहुत मुश्किल था। लेकिन बहुत अल्लाह का शुक्र है कि हमें ड्राइवर बहुत अच्छा मिला। मैं आप लोगों को भी यही मशवरा दूंगी कि आप लोगों ने जब भी जाना है अपने ड्राइवर को बहुत अच्छा वाला हायर करना है कि अगर आपका ड्राइवर अच्छा होगा तो आप पुरसुकून माहौल में एक अच्छा सफ़र इंजॉय कर सकेंगे। रास्ते में हम लोगों को बहुत सारे बाज़ार भी मिले। हमारे ड्राइवर ने हमें मना किया था कि आप लोग यहाँ से अखरोट ना लें, लेकिन हम लोगों ने, वही बात है ना, आप लोगों के दोस्त इतने जल्दबाज होते हैं और ना ही आपकी कभी बात सुनते हैं। उन्होंने ड्राइवर की कोई बात नहीं सुनी और जाकर बहुत सारे अखरोट ले आए। जब हम घर वापस पहुंचे और वो अखरोट तोड़े तो वो सारे के सारे अखरोट ख़राब थे। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर यही मशवरा दूंगी कि कभी भी आप लोग अगर हुंजा या नारान का सफ़र करें तो वहाँ पर जो ड्राई फ्रूट आता है वो बहुत एहतियात से लें। अच्छा जी, आगे जब हम पहुंचे तो हम लोगों को एक खूबसूरत झील नज़र आई जिसका नाम कटोरा झील था और बहुत खूबसूरत थी। और ये जो आप खूबसूरत मंदिर देख रहे हैं सारे अभी तक नारायण ही से हम गुजर रहे हैं। और ये देखें, जहाँ मुझे पानी नज़र आता है वहाँ तो मैं पाँव पानी में ना रखूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर हम लोगों ने हॉर्स राइडिंग की। मैंने कभी ज़िंदगी में हॉर्स राइडिंग नहीं की थी, लेकिन मुझे ये तजुर्बा बहुत अच्छा लगा। मैं आप लोगों को भी यही कहूँगी कि अगर आप लोग कभी भी नारायण आएँ तो वहाँ जाके हॉर्स राइडिंग लाजमी करें। बहुत अच्छा तजुर्बा था मेरा। और अब हम पहुँच चुके थे झील सैफुल मलूक पे, जिसका सबको इंतज़ार था कि हम कब झील सैफुल मलूक पे पहुँचेंगे। इतनी खूबसूरत झील थी, जितनी लोगों ने बातें हमें बहुत खूबसूरत है, ये तो उससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। और हर तरफ, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ और बर्फ़ से लिपटे हुए इतने खूबसूरत पहाड़ थे। पानी इस कदर ठंडा था कि हाथ नहीं लगाया जा रहा था। हम लोगों ने झील सैफुल मलूक पे बोटिंग की और जब हम यहाँ पहुँचे तो हर कोई हमें परियों की कहानी सुना रहा था। ये जगह इतनी खूबसूरत है कि यहाँ पे ऐसा लगता है कि वाकई में यहाँ पर परियां ही परियां होंगी, लेकिन इस बात की हकीकत क्या है ये कोई भी नहीं जानता। इस झील की खूबसूरती को देखने के बाद मुझे यकीन हो गया कि नारायण में इससे खूबसूरत झील कोई भी नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पर आएँ तो एक दफ़ा झील सैफुल मलूक का चक्कर ज़रूर लगा के जाएं, ताकि जो है वो आपका नारायण का सफ़र पूरा हो सके। अगर आप इस जगह पे नहीं आए तो आप यही समझ लें कि आपका नारायण का सफ़र अभी तक पूरा नहीं हुआ। अब हम लोग झील सैफुल मलूक से निकल के थोड़ा आगे गए थे तो यहाँ पर कटोरा झील हमें नज़र आई, जो कि इससे भी ज़्यादा खूबसूरत थी। आप इस झील को गौर से देखें, ऐसा नहीं लगता कि आप परियों के किसी देश में आ गए हैं जहाँ पे खूबसूरत ही मंजर हैं, खूबसूरत पहाड़, खूबसूरत आबशारें और बहुत खूबसूरत दिलकश देखने को मंजर। दिल नहीं करता था कि कभी भी यहाँ से वापसी हो, लेकिन क्या करें, इंसान है ना, दुनिया के काम तो करने हैं। इन मंजरों के साथ साथ हमें दुनिया के और बहुत सारे काम भी करने थे और वापस भी आना था। आबशारों, पहाड़ों, दरियाओं, नदियों को देख के पता लगता था कि अल्लाह की कुदरत के आगे कोई चीज़ भी नहीं टिक सकती।
वो बेनियाज है। आप देखें कि इतने खूबसूरत मंजर अल्लाह के अलावा कोई पैदा नहीं कर सकता। बेशक इसमें कोई शक नहीं। और ये देखें कितना खूबसूरत मंजर है, पानी के बीच में आप बर्फ के पहाड़ देख रहे हैं। ये हुंजा की तरफ जाता हुआ एक रोड है जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। कोई कराक्रम हाईवे पे चढ़ने से पहले ये आप लोगों को रोड क्रॉस करना पड़ेगा। जब हम जा रहे थे हुंजा तो हमारे बहुत दोस्तों ने हम लोगों को ये डराया कि यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा डाके चोरियाँ होती हैं। लेकिन हम पूरे रास्ते डरते गए कि क्या पता कहीं हम लोगों के साथ भी ऐसा कोई हादसा ना हो जाए, क्योंकि हम सारी लड़कियाँ थी और हम लोग बड़ी हिम्मत करके घर से निकले थे, क्योंकि सारे हमें मना कर रहे थे कि मत जाओ, बहुत दूर है। लेकिन हम लोगों ने किसी की नहीं सुनी और हमने कहा नहीं, हम लोगों ने जाना है, हम हिम्मत रखेंगे। और हम लोग हुंजा की तरफ सफर पे निकल पड़े। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम बहुत पुरसुकून तरीके से गए, कोई डाका नहीं पड़ा, कोई चोरी नहीं हुई। गवर्नमेंट ने यहाँ पर बहुत अच्छे अब इंतजाम कर दिए हुए हैं, बहुत सख्ती होती है, कोई ऐसी बात नहीं। कोई अगर आप लोगों को ये बोले कि यहाँ डाके पड़ते हैं, चोरी होती है, तो आप लोग बिल्कुल मत उसकी बात सुने, आप लोग अपना सफर जारी रखें। सफ़र इतना लंबा था कि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए। सफ़र ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था और हम सब के मुंह देखें कैसे बन चुके हुए थे। ये देखें ज़रा क्या हालात है हमारे। बस ये हालात है कि हमें कोई बेड मिले ताकि हम आराम से 2-3 घंटे सुकून की नींद सो सकें। इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद आखिर वो वक्त आ ही गया कि हम लोग अताबाद झील पहुँचे। उफ खुदाया क्या मंजर था, मैं आपको नहीं बता सकती। ये मंजर लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। मैं आप लोगों को एक दफ़ा ज़रूर मशवरा दूंगी कि अगर आपने कोई बहुत खूबसूरत जगह देखनी है तो अताबाद झील आएँ। आप लोग दुनिया की हर चीज़ भूल जाएंगे। आप यकीन करें, पहले हम लोग पानी से इतना डर रहे थे, लेकिन जब हम लोगों ने बोटिंग का सोचा, हम लोगों ने कहा हम लोगों ने इस दफ़ा बोटिंग करके ही जाना है, तो हम सारे बोट के ऊपर चढ़ गए। और आप यकीन करें, जो दुनिया में अगर आप कोई मज़ा लेना चाहते हैं तो वो इस अताबाद झील में बोटिंग का होगा। तो मैं आप लोगों को मशवरा दूंगी कि आप लोग ज़रूर जाएं और इसको आप इतना एंजॉय करेंगे कि लाइफ में आपने किसी भी राइड, किसी भी चीज़ को इतना एंजॉय नहीं किया होगा। ये देखें ज़रा मेरे पोज, उफ खुदाया कितनी प्यारी लग रही हूँ मैं। और ये देखें, मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारी चेरीज देखी और जिस पे हम लोग ऐसे टूटे जैसे ज़िंदगी में कभी हम लोगों ने चेरी देखी ही नहीं थी। और ये देखें, मैंने सोचा जब इतना कुछ हम लोगों ने वैसे ही खा लिया तो क्यों ना थोड़ी बहुत जेब भी भर ली जाए, ताकि रास्ता भी आसान हो जाए, ताकि हमारे रास्ते में भी चेरी खाने को मिले हमें। एक अच्छी ट्रिप की यही निशानी होती है कि उसको खुल के एंजॉय किया जाए। और ये देखें ज़रा मैंने साइना, आपको नहीं लगता कि जेम्स बॉन्ड 007 वापस आ गया? और ये इस वक्त का इंतज़ार था कि जब हम जो है वो चाइना बॉर्डर पे पहुंचेंगे। और आप यकीन, अगर हम चाइना बॉर्डर पर जाते हैं तो कोई भी हमें देखने के लिए वहां से यहाँ नहीं आ रहा होता, लेकिन पाकिस्तानी सारे चाइना वालों को देखने के लिए इतनी दूर से सफ़र करके चाइना बॉर्डर पर जाते हैं। तो ये भी एक अजीब सी बात मुझे लगी। एनीवेज, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। आप लोग भी मेरी वीडियोस पिक्चर्स को उतना ही एंजॉय कर रहे होंगे। ये देखें, मैंने टिकटॉक की भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन मैंने ये मेरे ख्याल से लगाई नहीं है अपने टिकटॉक आईडी पे। मैं ये भी लगाऊंगी, आप लोग इसको भी एंजॉय करेंगे। टिकटॉक बनाने का तो जहाँ पर भी मौका मिले बना लेनी चाहिए। और ये देखें, ये है पासो कोन्स, बहुत ही खूबसूरत मंजर के साथ पासो कोन। जिसने देखी होगी उसको मालूम होगा कि कितना दिलकश मंजर है। तो यहाँ पर भी मैंने एक बहुत खूबसूरत सी टिकटॉक वीडियो बनाई थी। उस वक्त वैसे मुझे टिकटॉक बनानी नहीं आती थी, लेकिन फिर भी मैंने एक कोशिश की थी। अब वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कोशिश कैसी थी। ये मेरी एक और टिकटॉक वीडियो, ये भी मैं लगाऊंगी अपने पेज पे। शायद ये मेरी पहली वीडियो थी जो मैंने फर्स्ट टाइम जो है वो टिकटॉक आईडी से बनाई थी। और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कैसे चलना है, कैसे लिपसिंग करनी है। ये देखें, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। और ये देखें, ये सबसे खूबसूरत मंजिल हमारे हुंजा ट्रिप का। यहाँ पर मैम साइमा को मैं कहूंगी कि ये हमारा आर्मी ऑफिसर था। आप यकीन करें, जहाँ इतने बड़े बड़े मर्द जाते हुए कतराते थे कि ये देख करें आप जरा, मैम साइमा पहले ब्रिज के ऊपर जाते हुए और फिर ब्रिज से आते हुए, और आप पहला लड़का देख रहे हैं वो किस तरीके से जा रहा है इतना डर डर के। लेकिन मैम साइमा को आप देखें, जहाँ पर आप येलो कलर में आप मैम साइमा की शर्ट देख सकते हैं कि वो आ रही हैं। और ये चेक करें, मैम साइमा कितनी तेजी से आ रही हैं और हाथ भी हिला रही हैं। हमें यार, मैं इनको दाद दूंगी, इनको सलूट पेश करूंगी कि जो है वो जहाँ पर इतने बड़े बड़े मर्द जाते हुए कतरा रहे हैं, वहाँ पर मैम साइमा 2 मिनट में वहाँ क्रॉस करके ब्रिज वापस भी आ गई। मैं हैरान हूँ इस बात पे। मैं अभी तक सोच नहीं सकती कि मैम ने किया कैसे। यहाँ पर मैं सिर्फ एक दफ़ा गई थी और आप यकीन करें, मैंने सिर्फ एक कदम रखा और मैं एक कदम से आगे नहीं चल सकी, क्योंकि इंसान को चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं। मैं आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूंगी कि आप लोगों ने जब भी जाना है, हाँ इंजॉयमेंट अपनी जगह, लेकिन अगर आपको डर लग रहा है तो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं जाना आगे। और ये देखिए मेरा खूबसूरत बकरी का बच्चा। यहाँ पर भी मैंने अपने जानवरों से प्यार करना नहीं छोड़ा। ये मेरी पासुकून के पास की पिक्चर है, बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है ये। और अगली पिक्चर जो है
वो ये मैंने पहाड़ों पे ली थी। पता नहीं, यहाँ से हुंजा सारा नजर आ रहा था। इस जगह का क्या नाम है मुझे याद नहीं। ये नारान की पिक्चर है, नारान के बहुत खूबसूरत आबशार के पास। और ये हुंजा का एक बाजार है, यहाँ पर हमने रात को जो है वो बहुत अच्छा सारा खाना खाया था। और ये भी हुंजा का जो है वो एक खूबसूरत जगह है, जहाँ पर जो है वो कावे का आई थिंक सो ये कोई फसल वगैरह थी। और ये मेरे होटल की पिक्चर है, ये भी हम लोगों ने होटल में क्लिक की थी। और ये हमारी गाड़ी की पिक्चर है जब हम वापस आ रहे थे। यादें तो जाहिर सी बातें रह जाती हैं। और ये हमारी वापसी की पिक्चर है जब हम वापस आ रहे थे। रास्ते में जहां जहां दरिया आता था, खूबसूरत जगहों पे हमें रुकने का बहुत शौक है। और ये देखें, मुझे तो पानी मिल जाए बस, और उसमें मेरे पाँव होने चाहिए। और वापसी पे हम लोगों ने बड़े गोश्त के चप्पल के कबाब खाए। उफ, ये तो बहुत ही मजे के थे। एबटाबाद जब भी जाएं तो ये जरूर खाएं। और ये हम सारे यादगार पिक्चर बनवाई। और ये देखें, ये मेरे एक पुल के ऊपर, हुंजा के खूबसूरत पुल के ऊपर ये पिक्चर है। और ये वापसी की पिक्चर है, जहां जहां मुझे जगह मिलती थी मैं वहां वहां हाथ रख के पिक्चर बनाती थी ताकि मेरी यादगार पिक्चर्स आ सकें। और ये भी हमारे होटल की पिक्चर है, ये भी बेहद खूबसूरत पिक्चर है। और ये देखें, ये कितना प्यारा डॉगी था। मेरा दिल कर रहा था कि इसको जो है वो गाड़ी में डाल के ले आऊं। जो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।